भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन गिरिवर धारी जय गोपी जन गिरिवर धारी जय गोपी जन गिरिवर धारी जय गोपी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरावन चाली यमुना तीरावन चाली यमुना तीरावन चाली यमुना तीरावन चाली जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरिवर धारी जय गोपी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावन चाली यमुना तीरावन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम जय प्रभु पराय जय प्रभु पराय जगत गुरु शिल प्रभु पराय जय प्रभु पराय जगत गुरु शिल प्रभु पराय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य जय हरिनाम संकीर्तन की जय संवेद भक्तों की जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि व्हाट इज द पासवर्ड हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ईश्वर उपनिषद से चर्चा करने वाले हैं। आई थिंक मेनी ऑफ यू विल हियर फर्स्ट टाइम अबाउट दिस उपनिषद। तो ये हमारे टोटल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। और कितने पुराण हैं? 18 पुराण है ना। भागवत गीता, भागवतम उसमें से एक प्रमुख पुराण है ना। अब जो भगवत गीता है वो महाभारत का एक पार्ट है ना। महाभारत इस तरीके से महाकाव्य में आता है, उसका एक छोटा सा पार्ट, एक चैप्टर कौन सा है? भगवत गीता है ना। तो ये बेसिक है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। उसी तरीके से क्या है, 108 उपनिषद है। तो उसमें जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं है ना, अबाउट द ईशो उपनिषद है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुपमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथस्वजितं सार्गवेदं सार्गदूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादा सहगन ललिता श्री विशाखानुवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीविषे नमः। पंचात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग इस उपनिषद, बहुत छोटा सा उपनिषद है, इसमें टोटल कितने श्लोक हैं? 18 श्लोक है ना। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईसो उपनिषद है ना। तो इस जो वर्ड है उसका जो मतलब होता है वो सर्वोच्च निरंतर भगवान है ना। जो इस है ना, ईश्वर भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है जनरली मालिक है ना। तो प्रभुपाद ऐसे करके बहुत बार बताते हैं कि मालिक तो बहुत सारे लोग हैं है ना। सब लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं। कोई घर का ईश्वर है, कोई राज्य का ईश्वर है, कोई देश का ईश्वर है, लेकिन जो परमेश्वर है वो कौन है? परम ईश्वर है ना। परम ईश्वर वो कौन है? भगवान है ना। तो यहाँ पे जो इसका वर्ड का मतलब है वो क्या है? सर्वोच्च निरंतर भगवान है ना। तो वैसे भगवान जो क्या है? ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन है ना। दूसरा जो है उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का वर्ड होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया दिव्य ज्ञान है ना। जब हम लोग तत्विद्धि परिपाते ना परिपर्शेना सेवया, ऐसे करके भगवान भागवत गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन तुम जाओ और क्या करो? गुरु के पास जाके 2 कार्य करो। क्या करो? उनका सेवा करो है ना। तो और उनसे क्या करो? क्वेश्चन करो है ना। तो ये 2 कार्य करने के लिए भगवान बोले हैं भगवत गीता में। तो उसके बाद उसका फायदा क्या होगा आगे भगवान बताते हैं। उसका ये फायदा होगा कि वो जो व्यक्ति हैं जो भगवान को जानते हैं वो भी क्या कर सकते हैं? आपको भगवान के बारे में बता सकते हैं है ना। तो हम लोग गुरु की या फिर सीनियर के पास जाके ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहिए। दैट इज नॉट द एटिकेट्स है ना। वी हैव टू फर्स्टली क्या करना चाहिए? उनको कुछ सर्विस देना चाहिए है ना। जैसे प्रभु जी आते हैं तो हम लोग को फर्स्ट वी हैव टू गिव सम सर्विस है ना। तत्विद्धि परिपाते ना परिपर्शेना सेवया है ना। परिपर्शेना सेवया है ना। तो पहले हम लोग को सेवा करना चाहिए एंड देन फिर कुछ क्वेश्चन हो हमारे है ना, कुछ डाउट हो। क्योंकि डाउट भी रहना इट्स नॉट गुड थिंग, क्योंकि हमारे अंदर में अगर डाउट रहेगा तो भगवान इसको भी बोलते हैं भगवत गीता में, ये दीमक के समान होता है। वो क्या करेगा? आपको ख़त्म कर देगा अगर बहुत ज़्यादा डाउट रखेंगे अपने माइंड में है ना। तो जो भी डाउट है, हमारे इतने सारे वेद देखिए 108 उपनिषद है ना, 18 पुराण है ना, महाभारत हो गया, रामायण हो गया है ना। इस तरीके से कितने सारे वैदिक ग्रंथ हैं। अगर इस समय भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो हमसे बड़ा भागा व्यक्ति कौन होगा है ना। इतना अच्छा संस्था है जिसमें इतने सारे स्कॉलर हैं है ना, जो शास्त्र को अच्छे से पढ़े हुए हैं है ना। तो अगर इतना पे भी अगर हमारा डाउट क्लियर नहीं होता है ना, या फिर हम पूछते नहीं हैं, तो फिर हमसे अभाव का व्यक्ति कौन ही हो सकता है ना। तो ये ईशो उपनिषद है ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ईशो का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च नियंत्रक भगवान, जो भगवान सर्वोच्च है। और उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद है ना। तो इस तरीके से ईशो उपनिषद है, इसमें 18 श्लोक है। तो जो पहला जो श्लोक है इसके ऊपर में हम लोग चलते हैं है ना। तो पहला जो श्लोक है उससे भी पहले क्या है, उसका जो महिमा है उसके बारे में। इसमें टोटल कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र है ना। तो जो सबसे पहला जो है ना, मिल गया सबको?
अवतार लेते हैं। तो इस तरीके से अगर होता है कि भगवान जैसे नरसिंह देव निकले या ना भगवान कृष्ण जो है वो आदि पुरुष होते हैं और उनसे अलग अलग अवतार निकलता है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या है, दोनों हैं, अवतार भी हैं और अवतारी भी हैं। टाइम टू टाइम आते भी हैं और क्या है उनके थ्रू बहुत सारे अवतार आते हैं, है ना। तो इस तरीके से कोई बोल सकता है कि भगवान से क्या है अवतार निकल गया तो धीरे 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 क्या होना चाहिए, भगवान घट जाने चाहिए, है ना। इस तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन ये जो श्लोक है ये बताता है, चाहे हम लोग भगवान को ऑफरिंग भी करते हैं, है ना, तो भगवान जब खाते हैं तब भी वो जो प्रसाद है वो पूर्ण क्यों रहता है। जैसे एक डिवोटी थे हमको बता रहे थे कि जब हम लोग बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं तो हमारा हृदय क्या होता है, खुद का जो हृदय वो बहुत ही खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है ना। और जब बहुत प्रेम से भगवान को अगर हम लोग प्रसाद ऑफर भोग ऑफर करते हैं तो बदले में भगवान क्या देते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण रखते नहीं, वो रेसिप्रोकेट करते हैं, तो बदले में क्या देते हैं, वो बहुत सुंदर प्रसाद देते हैं हम लोग को। उस दिन का प्रसाद का जो टेस्ट होगा बहुत ही अलग होगा। आप लोग कभी ऐसे करके बहुत अच्छे से भोग लगा के देखिए, है ना, भगवान से बहुत प्रार्थना करके अच्छे से, है ना, तो उस दिन जो प्रसाद का जो टेस्ट होगा, आप भोग दिए भगवान को, भगवान आपको उसके बदले में क्या दिए, प्रसाद दिए, है ना, वो भी टेस्टी प्रसाद, है ना। तो ऐसे करके भगवान क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। तो कोई बोल सकता है भगवान खा लिए तो कम क्यों नहीं हुआ, तो उसका भी ये जो श्लोक है वो आंसर है ना। तो हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। ओम पूर्णमदः, बोलिए, पूर्णइदं पूर्णात् पूर्णम् अधक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अविष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् अधक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् अधक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। उच्चारण करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् एवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमदः एक व्यक्ति पढ़ी पढ़िए। ओम पूर्णम अदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् अदाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। पूर्णमेव अवशिष्यते। हमारे पीछे आप लोग बोलिएगा। ओम संपूर्ण, पूर्णम पूर्णतः पूर्ण, अधः व पूर्णम पूर्णतः पूर्ण, इदम यह भौतिक संसार, पूर्णतः सर्वपूर्ण, पूर्णम पूर्ण इकाई, अदक्षते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य संपूर्ण, पूर्णम पूर्णतः सब कुछ, आधे हटा दिए जाने के बाद, पूर्णम संपूर्ण संतुलन, एवं यहाँ तक कि अविशिष्यते शेष रहता है। तो यहाँ पे अनुवाद है प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान का
स्वरूप परिपूर्ण और पूर्ण है, क्योंकि वे पूर्णतः परिपूर्ण हैं। इसलिए उनसे उत्पन्न सभी वस्तुएं, जैसा कि भौतिक संसार पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, जो कुछ भी उस पूर्णता से उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वे परिपूर्णता है। यद्यपि उनसे अनेक परिपूर्ण इकाई उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे पूर्ण संतुलन बनाए रखते हैं। किसको समझ में आया बताइए। यहाँ पर कहा है कि जो भगवान है उनसे पूरी सृष्टि भी है तभी वो कम नहीं होती, वो ऐसे बनी रहती है। क्यों? भगवान एक है, एक भगवान प्रॉपर्टी रहती है, भगवान एक है, हाँ। अगर उससे कुछ हटा दिया जाए तभी वो एक ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा। वन ही होता है, जीरो नहीं होगा। एक्चुअली ये 1 - 1 नहीं होगा यहाँ पे होगा इनफाइनाइट -1, है ना। जैसे हम लोग अपना जो, अगर हम लोग किसके लॉजिक से देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, है ना। तो इसको समझने के लिए भगवान क्या है, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि निराकार है। आगे प्रभुपाद इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो प्रभुपाद क्या है, भगवान को मान ऐसे करके जस्ट एक फॉर द एग्जाम्पल, है ना। भगवान क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट से अगर हम लोग 1 2 3 4 5 कितना भी प्लस माइनस करो, क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है ना। और स्पेशली भौतिक जगत के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि जैसा कि यह भौतिक संसार पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, क्योंकि ये भौतिक जो संसार है या फिर आध्यात्मिक संसार किससे उत्पन्न होता है, भगवान से, है ना। यहाँ पे कुछ भी चीज़ अपूर्ण नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे भौतिक जगत सब कुछ पूर्ण है ना। लाइट है, पानी है ना। जो भी चीज़ होना चाहिए था, है ना, एक लिविंग एंटिटीज को रहने के लिए, खाने के लिए, सब कुछ पूर्ण है और ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जैसे पानी, ऐसा नहीं कि एक बार बादल गिर गया पानी तो अब बारिश नहीं होगा, नहीं, है ना। एक बार बारिश हुआ फिर से वो साइकिल भगवान उसको बना दिए, फिर से क्या होगा, समुद्र से सूर्योदय। और स्पेशली जो 9 तपा होता है, बोला जाता है जितना अच्छा 9 तपा होता है उतना अच्छा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि 9 तपा में क्या होता है, जो पानी है समुद्र से वो वाष्प बन के कहाँ पे जाता है, बादल बनता है ना। और जितना अच्छा बादल बनेगा उतना अच्छा बारिश होगा, है ना। तो यहाँ पे भी भौतिक संसार में भगवान देखते हैं कि भगवान, क्योंकि भगवान से इसका सृष्टि है, तो ये भी जो संसार है क्या है, पूर्ण है ना। आगे बता रहे हैं, है ना, क्योंकि भगवान क्या है, स्वरूप परिपूर्ण और पूर्ण है, क्योंकि पूर्णता परिपूर्ण है, इसलिए उनसे उत्पन्न सभी वस्तुएं, जैसे कि भौतिक संसार पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। जो कुछ भी उस पूर्णता से उत्पन्न होता है वो अपने आप में क्या होता है, परिपूर्ण होता है ना। जैसे भगवान बहुत सारे क्या लेते हैं, इनकारनेशन लेते हैं, तो वो भी जितने भी इनकारनेशन होते हैं, ऐसा नहीं कि वो परिपूर्ण नहीं है। सारे अवतार क्या है, परिपूर्ण है ना। ऐसा नहीं भगवान कृष्ण में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और नरसिंह देव भगवान में थोड़ा बहुत कम है, ऐसा नहीं है ना। जितना एनर्जी भगवान कृष्ण में है उतना ही एनर्जी किसके पास है, नरसिंह देव भगवान में, है ना। भगवान से जितने भी अवतार आते हैं वो क्या होते हैं, सब परिपूर्ण होते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि भगवान से हम लोग अब इतने सारे अवतार निकल गए तो क्या हो गया, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान थे पहले साकार थे, ये भी एक लॉजिक देते हैं। अब क्या हो गया, उनसे इतने सारे जीवात्मा सब कुछ निकल गया तो भगवान क्या हो गए, धीरे धीरे घट के जीरो बन गए। ऐसे भी बहुत लोग बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण है, उनसे क्या होता है, जो भी चीज़ निकलता है वो भी परिपूर्ण होता है ना। और क्या है, क्योंकि वो पूर्णता है इसलिए यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण इकाई उत्पन्न होते हैं और सभी संतुलन बना है। और ऐसा नहीं है कि उनसे इतने सारे कुछ निकल गया तो भगवान क्या हो गए, अपूर्ण हो गए, ऐसा भी नहीं है ना। तो जितने उनसे निकलता है वो भी पूर्ण है और भगवान खुद भी क्या रहते हैं, ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं, है ना। भगवान भी पूर्ण रहते हैं, उनसे जो भी कुछ निकलता है वो भी क्या होता है, पूर्ण रहता है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे, छोटा सा तात्पर्य है ना, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। किसको समझ में नहीं आया ये, है ना। ये यीशु उपनिषद का पहला नंबर, जस्ट यीशु उपनिषद का इंट्रोडक्शन श्लोक है। इसके बाद इस तरीके से 18 श्लोक, मतलब टोटल कितने श्लोक है, 19 श्लोक है ना।
तो अभी जो नेक्स्ट होगा हम लोग उसको नेक्स्ट श्लोक को देखेंगे, लेकिन आज ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें ये बता रहे भगवान क्या है, उनसे भगवान अपने आप में कंप्लीट है ना। इसलिए भगवान का एक नाम और क्या है, आत्मा राम है ना। भगवान को किसी का ज़रूरत नहीं है, किसी के रहने या किसी के जाने से भगवान दुखी नहीं होते है ना। और दूसरा क्या है, भगवान से कुछ भी निकलता है वो भी चीज़ क्या होता है, पूर्ण होता है ना। जैसे भौतिक सृष्टि हो गया, आध्यात्मिक सृष्टि है ना, इवन एक जीव भी, उसको भी हर एक जीव को देखिए तो पूरा तरीके से कंप्लीट है अपने आप में है ना। चींटी को देखिए पूरा पूर्ण है वो है ना, उसको किसी से लेना देना नहीं, वो सब कुछ सेल्फ क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो सृष्टि का हर एक कण कण में क्योंकि भगवान से उत्पन्न है तो वो भी चीज़ पूर्ण है, और इतने सारे कुछ निकल गए, इसका मतलब ये नहीं हो कि भगवान क्या हो गए, इनकम्प्लीट हो गए, भगवान भी पूर्ण है ना। तो श्लोक काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सब लोग ध्यान से सुनिएगा है ना। संपूर्णता या परम सत्य, भगवान के संपूर्ण व्यक्तित्व, निराकार ब्रह्म या परमात्मा ज्ञानी, सुपर सोल का अनुभव, परम पूर्णता का अपूर्ण अनुभव है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह, निराकार ब्रह्म का अनुभव, उनके सत